नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की। इनका रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको और इनके रिजल्ट से हम बैंकिंग सेक्टर की सुगबुगाहट को अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी है इनका रिजल्ट समझ लेना हमारे लिए। अगर हमारे पास कोई भी बैंकिंग स्टॉक है, हम समझाएंगे आपको, चार्ट पर एनालिसिस भी देंगे। सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट पर। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही छोटी वीडियो मैं इसको बनाऊंगा। अगर आप कहोगे तो इन डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस इनके रिजल्ट का दूंगा, क्योंकि इनका रिजल्ट हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपके साथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो इंटरेस्ट इनकम में जो कमी आई है, ये सच में मुझे पच नहीं रही है। और पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करो तो और ज़्यादा कमी आई है। ये मुझसे नहीं पचाया जा रहा है और सच में ये किसी भी बैंक के लिए बहुत बुरी सिचुएशन होती है कि उनकी इंटरेस्ट इनकम, जो उनकी कोर इनकम है, वही कम हो जाए। इस चीज़ से मैं बिल्कुल हैरान, मैं निराश हो गया हूँ इस बैंक के रिजल्ट को देखकर। और इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आपके पास निफ्टी 50 का कोई बैंक है तब तो ठीक, अगर आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का कोई बैंक है तब तो ठीक, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैंक है, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, तभी ऐसे बैंकिंग सेक्टर में इतनी ऊंची बाजार में अपनी पोजीशन बनाइएगा। या फिर आपको स्टे रहना है, मतलब कि आप अपनी पोजीशन पे बरकरार तभी रहिएगा जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो अपने बैंक पे। अगर आपके पास कोई छोटा बैंक है, उसको आप 2 बार 3 बार एनालाइज जरूर कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर मीडियम टू शॉर्ट टर्म में भी हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। अगर आप टोटल की बात करोगे, हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में देंगे, लेकिन आपको आज कल इनका रिजल्ट आया है, आज आपको रियल एक्सप्लेनेशन मिल जाए, उसी पे मैं आगे आ रहा हूँ आपके साथ कैलकुलेशन करने। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो कई क्वार्टर से ये बैंक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बैंक था, लेकिन अभी हमारे सामने जो आया है ना, ये सच में बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बैंक छोटा है और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सरकारी बैंक नहीं है, इसलिए इनको उस तरीके का प्रीमियम मिलना चाहिए जैसा अन्य प्राइवेट बैंकों को मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसका कारण भी समझाएंगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है देखना, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो इनका नेट प्रॉफिट आया, वो पिछले कई क्वार्टर से आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर जो ये लॉस हमारे सामने रखे हैं ना, ये सच में बड़ा डरावना है। 91 करोड़ का लॉस इस बैंक को हुआ है, और वो एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट इनकम पे ही कमाई नहीं कर पा रहे हो तो करोगे क्या। आपको खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में है नहीं, मतलब आपको खर्चा करना पड़ रहा है, और आप ओवरऑल जो आपकी कमाई होती है उसमें आप कमी ला रहे हो, तो आपको नुकसान ही होने जा रहा है। आप एक चीज़ और देखिएगा, प्रोविजनिंग यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज, यहाँ पर भी जो इनको घाटा हुआ है ना, जो यहाँ पर इन्होंने 499 करोड़, टू बी प्रिसाइज 500 करोड़ रुपए जो अलग से निकाले हैं प्रोविजनिंग के लिए, ये इनको लॉस में लेकर गए हैं। और ये जो प्रोविजनिंग हुई है, ये कई सारे बैंकों में हो रही है। यहाँ पर हमारे सामने लॉस के फॉर्म में सामने आया है। बहुत सारे बैंक जो है प्रोविजनिंग के बाद प्रॉफिट में है, लेकिन अगर आपके पास छोटा बैंक है, ये आपको अलर्ट कर रहा है। ईपीएस मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आप कहोगे इस पर मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा आपको। 51 पैसे नेगेटिव इस क्वार्टर में, मतलब ये बैंक कहाँ चला जा रहा है आपको पता है। हम नहीं कैलकुलेट कर सकते प्राइस टू अर्निंग, लेकिन पिछले कई क्वार्टर में आप देखोगे, इवन 2020 में भी आप देखोगे तो 30 पैसे का आपको पॉजिटिव ईपीएस दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि पहले ये बैंक प्रॉफिटेबल था, इस क्वार्टर में मतलब इसको लॉस हो गया है। अगर आप 2019 और 20 का 9 महीने का पीरियड कंपेयर करोगे, 1 रुपये 37 पैसे के ईपीएस के मुकाबले केवल 30 पैसे का ईपीएस, ये भी बहुत नेगेटिव साइड हमको दर्शा रहा है। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आता है वो हम चलेंगे चार्ट पर समझेंगे। आपको फुल एक्सप्लेनेशन कभी बाद में देंगे, ये वीडियो सुबह आपके लिए अवेलेबल होगी, इसलिए मैं आपको ये वीडियो छोटी देना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये बाजार में रिजल्ट आने से पहले इस स्टॉक का प्राइस गिर पड़ा। इसका मतलब लोगों को पहले से पता था कि रिजल्ट बुरा आएगा, लेकिन हम आप 10 रुपये का स्टॉक देखते हैं और लपक पड़ते हैं, चलो भैया खरीद लो। बहुत लोगों की इस पर रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये बैंक अगर अपना सपोर्ट तोड़ देता है, जो कि एज एक्सपेक्टेड है, आने वाले समय में ये तोड़ेगा। अगर आज नहीं तोड़ता तो कल को तोड़ेगा, क्योंकि बाजार जहाँ पर है यहाँ से उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, और अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ पर भी आएगी, ऐसे स्टॉक्स में भी आएगी। मैंने आपको बंधन बैंक का रिजल्ट शेयर किया था, उस बैंक का भी आप अगर रिजल्ट एनालाइज करोगे, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। वो बैंक प्रॉफिटेबल है, कंपेयर नहीं कर सकते हम इसको और उसको, क्योंकि दोनों की क्वालिटी ही अलग लेवल पे जाती है। एनपीएच वगैरह इनके थोड़े से हायर नोट पे हैं, इसीलिए बाजार में इनको प्रीमियम नहीं मिलता है। अभी आपके सामने सिचुएशन ये है कि आपके पास अगर कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो, 2 बार 3 बार एनालाइज कीजिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पैसे को शिफ्ट कर लीजिए सही फाइनेंशियल स्टॉक में अगर रहना ही है तो। बाकी अगर आप सेगमेंट भी चूज सेलेक्ट करके दूसरे सेगमेंट में चले जाओगे तो भी आपके लिए कोई ये बड़ी दिक्कत का सबब नहीं बनेगा आने वाले समय में। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से बैंक्स हमारे सामने रिजल्ट पेश कर रहे हैं, आने वाले
3 से 6 महीने में उनका प्राइस और ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है कभी कुछ दिन ऊपर नीचे चल जाएं, बाजार के साथ माहौल बना लें, लेकिन जब बाजार में गिरावट आएगी, ये बैंक जब हमारे सामने गिरेंगे, इनको अपना वापस जो अभी हाई बना कर रखे हुए हैं, यही हाई टच करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मेरी इस बात को आप नोट करके रखिएगा। मैं आपको बार बार ये वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपने पैसे को स्विच कर लीजिए या फिर सही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस वक्त फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह ना मैं यहाँ साउथ बैंक में देना चाहता हूँ, ना ही किसी को ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास कोई ऊपर का रेट है आप यहाँ पर एवरेज कीजिए। एवरेज करने का जो रेट है वो 7 रुपये के आसपास ही है, अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉशियस होने की ज़रूरत है। फ्रेश पोजीशन बनाना नहीं है, एवरेज करना नहीं है। इसका मतलब बाइंग की कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। कोई भी डिसीजन लेना हो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, तभी किसी बैंकिंग स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाइएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।